जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इजराइल और यमन के बीच में अब एक बार फिर से संघर्ष छिड़ गया है, जहां पर इजराइल ने एक बार यमन के हौती के पोर्ट पर जो है एयर स्ट्राइक कर दी है और इसको लेकर यूनाइटेड नेशंस ने भी अपने बयान को दिया है। तो चलिए जानते हैं कि इजराइल के द्वारा यमन पर क्यों स्ट्राइक की गई है। अभी हाल ही में इसी वीक लास्ट फ्राइडे को जो है यमन ने ड्रोन अटैक्स इजराइल में किए और उन ड्रोन अटैक्स में जो है लगभग 200 के करीब ड्रोन अटैक्स हुए और एक ड्रोन जो है आपका सक्सेसफुल रहा और उस एक सफल ड्रोन अटैक में जो है इजराइल के एक नागरिक की मृत्यु हुई और कई घायल हुए। इजराइल ने उस समय कहा कि हम इसका बदला लेकर जरूर रहेंगे, टिट फॉर टैट की रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे और इस कारण से संडे को यानी कि कल ही इजराइल ने यमन के पोर्ट पर, जिसका नाम का हदोइदा है, उस पोर्ट पर आपका एयर स्ट्राइक किया और उस एयर स्ट्राइक में जो है यमन के जो ऑयल डिपो था और उनका जो पावर हाउस था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। कई लोग उसमें मारे गए हैं और 50 के करीब लोग घायल हैं और इजराइल के द्वारा कहा गया है कि अगर कोई भी देश हमारे ऊपर किसी प्रकार की स्ट्राइक करेगा तो उसको हम उसी प्रकार का जवाब देंगे। यहाँ पर आप इजराइल की लोकेशन देख पा रहे हो। अगर मैं आपको इस मैप के जरिए बताना चाहूँ कि सभी कंट्रीज के लोकेशन क्या क्या है और अभी इजराइल कितने फ्रंट्स पर लड़ रहा है, तो सबसे पहले आप ये देखो, ये इजराइल की लोकेशन है। यहां पर ये यमन देश आता है, ये आपका यमन देश है। ये जो आप ब्लू इलाका देख पा रहे हो इसको सभी लोग जो है रेड सी कहते हैं। रेड सी में किसी भी प्रकार की ट्रेड एक्टिविटी अभी नहीं हो रही है क्योंकि हौथीज किसी भी शिप्स को आने जाने नहीं दे रहे हैं। दूसरा, यमन को सपोर्ट किया जा रहा है ईरान के द्वारा और ईरान चाहता है कि इजराइल हमास पर होते हुए हमले को रोके और इस युद्ध से बाहर हो, जिससे कि हमास एक बार फिर से जीवित हो सके और फ्री फिलिस्तीन की मांग आपकी की जा सके। वहीं पर इजराइल जो है यमन, हौथीस, ईरान, सीरिया और लेबनान के हिजबुल्लाह से आपका अभी युद्ध करता जा रहा है। इजराइल को सपोर्ट मेनली जो है अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। भारत भी उनको जो है डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि जो भी उनको डिफेंस से रिलेटेड आइटम्स चाहिए भारत उनको प्रोवाइड कर रहा है। पिछले महीने आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, मैंने भी बताया था कि जब भारत की तरफ से एक्सप्लोजिव के शिप्स जा रहे थे इजराइल मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए, तो उस शिप को जो है स्पेन ने अपने यहाँ से जाने से रोक दिया था। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार से 1971-1999 के युद्ध में इजराइल ने हमारी मदद की थी, भारत भी उस मदद का एहसान चुका रहा है और दोनों देशों के बीच तो रिलेशन काफी अच्छे हुए हैं और इस कारण से जो है इस आपकी घटना को अंजाम दिया गया है। हिजबुल्लाह के द्वारा भी जो है अब नॉर्थ इजराइल में टारगेट किया गया है और वो इजराइल पर जो है लगातार बमबार्डमेंट करते जा रहे हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल वर्सेस हमास का युद्ध चल रहा है, क्योंकि आपने देखा ही था हमास के द्वारा इजराइल के टेरिटरी में घुसकर हजारों लोगों को मारा गया। महिलाओं के साथ जो है उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और इसका बदला लेने के लिए इजराइल पिछले लगभग एक साल से इस प्रकार के युद्ध में आपका एक्टिव है और वो चाहता है कि हमास का पूरी तरीके से खात्मा हो सके। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जब इजराइल के ऊपर अभी यमन के हौतीस के द्वारा आपका हमला किया गया तो लोगों के घर की दीवार की आपकी खिड़कियां टूट गई थी। लोग इस माहौल में रह रहे हैं कि कभी भी उनके ऊपर कहीं ना किसी प्रकार से अटैक हो सकता है। इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो सभी हमले को रोक रहा है, लेकिन कोई भी चीज पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं होती है। अगर सामने वाले की तरफ से बल्क में आपका प्रहार कर दिया जाए तो आपके पास उतने सिस्टम होने चाहिए, लेकिन उतने सिस्टम किसी पास आपके होते नहीं है। इजराइल अपने एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यूज कर रहा है, जिससे कि वो टारगेटेड इन लोगों को आपका ध्वस्त कर सके। वहीं पर यूनाइटेड नेशंस के चीफ के द्वारा जो है इजराइल के स्ट्राइक्स पर कंसर्न आपका बताया गया है और अभी हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इजराइल जो गाजा की टेरिटरी में है वो अनलॉफुल एक्टिविटी है और इजराइल को, इजरायली सेना को वहां से निकल जाना चाहिए। इस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि देखिए, इजराइल किसी भी लैंड का ऑक्यूपायर नहीं रहा है, हमारी जमीनें पहले से छीनी गई हैं और अब जो हम अपनी अस्मिता, अपने राष्ट्र, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए इस युद्ध में उतरे हुए हैं और हम आखिरी दम तक जो है इस युद्ध को लड़ेंगे।
The attack was claimed by the Houthis and led to a senior Israeli government minister going to settle the score, यानी कि जितना तुम मारोगे उतना हम मारेंगे, इसलिए काफ़ी ध्यान से हमारे ऊपर जो आप हमला करना, नहीं तो आपके पोर्ट को, आपके इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। The Yemeni conflict, which began in 2015, has been disastrous for the civilian population. United Nations says the war has destroyed most sectors in Yemen, including healthcare, caused one of the worst humanitarian crises in the world. Around half of the population, some of 18.2 million people, are in the need of some form of assistance. तो यमन वर्सेस सऊदी अरबिया भी चल रहा है। यमन को सपोर्ट कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है, ठीक है। ईरान आपका सीरिया को भी सपोर्ट कर रहा है। तो जो पूरा आपका मिडिल ईस्ट है, एक प्रकार से युद्ध में हमेशा रहा करता है, क्योंकि इनकी एक दूसरे से बिल्कुल नहीं पटती है। इस्लाम नहीं चाहेगा कि जुडिज्म आगे बढ़े, इस्लाम ये भी नहीं चाहेगा कि क्रिश्चियनिटी आगे बढ़े, और इनके धर्मों के बीच में ही आपका आपसी मतभेद रहता है, और यही मूल जड़ है क्राइसिस की। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्स रन विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, बंडस टेस्ट सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं, वो ऑडिटेड कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।